नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। मोदी सरकार के सत्ता में 11 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। यह सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि एक सधे हुए राजनीतिक अभियान की तरह देखा जा रहा है। सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के साथ साथ केंद्र सरकार अब ऑपरेशन सिंदूर और जातिगत जनगणना जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी जनता के बीच लेकर जाएगी। 9 जून को नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर बीजेपी संगठन और सरकार मिलकर एक देशव्यापी अभियान चलाएंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री और सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में पदयात्रा करेंगे। हर मंत्री हफ्ते में 2 दिन प्रतिदिन 20 से 25 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। गांवों में रात्रि विश्राम और वंचित वर्ग के साथ भोजन कर जमीनी जुड़ाव का संदेश भी दिया जाएगा। इस अभियान के केंद्र में 4 वर्ग रखे गए हैं: किसान, महिला, युवा और गरीब। इन वर्गों के लिए छोटी छोटी सभाएं आयोजित की जाएंगी, जहां मंत्री सीधे संवाद करेंगे और मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में देंगे। बीजेपी का उद्देश्य है कि इन वर्गों तक सीधा संदेश पहुंचे कि मोदी सरकार ने उनके लिए क्या किया है और आगे क्या करने वाली है। इसके अलावा इस पदयात्रा का एक बड़ा एजेंडा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को प्रचारित करना भी है। हाल ही में पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में उग्रवादी ठिकानों को निशाना बनाया था। सरकार इसे सैन्य पराक्रम के रूप में जनता तक पहुंचाना चाहती है। बताया जाएगा कि कैसे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान एयरफोर्स की ठिकानों पर स्ट्राइक कर उन्हें ध्वस्त किया। एक और बड़ा मुद्दा जिसे बीजेपी प्रचारित करेगी वह है मोदी सरकार का जातिगत जनगणना को लेकर लिया गया फैसला। यह मुद्दा विपक्षी दलों का चुनावी हथियार रहा है, लेकिन अब बीजेपी इसे अपनी रणनीति का हिस्सा बना रही है। पार्टी बताएगी कि कैसे सरकार हर वर्ग को पहचान कर योजनाएं बनाने की दिशा में बढ़ रही है। इस अभियान की निगरानी के लिए एक केंद्रीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें संगठन और सरकार दोनों के बड़े नेता शामिल होंगे। कमेटी यह तय करेगी कि किन किन कार्यक्रमों को किस रूप में लागू किया जाए। इसके अलावा देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। साफ है कि यह पदयात्रा सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि 2029 की तैयारियों की एक सधी हुई राजनीतिक चाल है, जिसमें सरकार जनता के दिल तक पहुंचने का हर संभव प्रयास करेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत या समस्या हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।